हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, आज निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी हो चुकी है और अब आएगी मंथली एक्सपायरी। तो आज एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो 0.957 पे निफ्टी का पीसीआर क्लोज हुआ है। हालांकि कल ये 745 पे चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी आज जो देखने को मिला है कि निफ्टी का पीसीआर आपका सोल्ड जोन में ही ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के पीसीआर की। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 0.67 पे ही है, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस इसमें आए नहीं है, यानी कि ये ओवरसोल्ड जोन में ही बना हुआ है अभी तक। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो कल जहां पे ये आज भी अगर आप देखेंगे तो 15.08 पे ओपन होकर 15.70 तक गया था, बट एंड ऑफ द डे 14.07 पे क्लोज हुआ है, जबकि हमारे मार्केट ने कोई बहुत बड़ी रैली नहीं की है। दैट मीन्स अब ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ अपने आप को होल्ड करने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं एफआईएस और डीआईएस का डेटा। हाँ, तो मेन जो प्रॉब्लम है वो यहीं पे है, क्योंकि एफआईएस कंटिन्यूसली ये 2 दिनों में एफआईएस ने अच्छी खासी सेलिंग की है। ये मार्केट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कैश मार्केट में 9,902 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट आपके नेगेटिव है, एफआईएस के कैश मार्केट में सेलिंग की है। डीआईएस के सामने 5,977 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में आपके एफआईएस 2,508 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 45,355 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1873 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 378 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अब आपके एफआईएस जो आ चुके हैं एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 19,348 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में आ चुके हैं, जिसके सामने डीआई सिर्फ 8,356 कॉन्ट्रैक्ट ही नेट परचेज में है। इस डेटा को अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि अच्छी खासी सेलिंग एफआईएस की तरफ से मार्केट में जो आई है वो मार्केट को नेट सेल्स की तरफ लेके जा रही है, ना कि नेट परचेज की तरफ। और यही जो डेटा है वो कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ पे परेशान कर सकता है। 10,992 यानी कि ऑलमोस्ट 11,000 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट इस समय नेट सेल्स में चल रहा है। तो ये जो डेटा नेगेटिव साइड पे आया है ये मार्केट को कहीं ना कहीं हमारा परेशान कर सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, ग्लोबल मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो हालांकि देखिए, ग्लोबल मार्केट से तो ऐसा कोई खास इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। डाउ जोन्स 69 पॉइंट्स ही नेगेटिव है, 196 के लेवल पे चल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि प्रीवियस क्लोज 266 का है, तो जब तक डाउ जोन्स 210 के लेवल के ऊपर अपने आप को क्लोज कर रहा है, यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल का चांसेस बन रहे हैं ऊपर की तरफ। 480 तक का लेवल डाउ जोन्स में आपको देखने को मिल सकता है। एसएमपी और नैस्डैक तो पॉजिटिव ही चल रहे हैं और यूरोपियन मार्केट आज पॉजिटिव ही थे। एशियन मार्केट में भी कोई खास दिक्कत नहीं थी, पॉजिटिव भी थे मैक्सिमम इंडाइसेस। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारे मार्केट में क्या लेवल से और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। देखिए, मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाया था कि 500 के लेवल को खुलने के बाद मार्केट 500 के लेवल के आसपास जाता है, लेकिन उसको अगर पार कर लेता है तो हम बाइंग करेंगे। नहीं कर पा अगर उसके आसपास जाता है लेकिन तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल उसके बिलो ही क्लोज करती है तो फिर हम वहां से शॉर्ट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट साइड के हमारे 420 से 340 तक के टारगेट्स थे, आज कल हुआ है 285 का। तो सिर्फ जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो किया होगा उनको ये दोनों टारगेट्स मिले होंगे, और जिन लोगों ने हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया होगा उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली डबल टॉप मिला। यहाँ से अगर आप शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम का पैटर्न बना, यहाँ पे आप एग्जिट करके बाइंग करेंगे तो यहाँ से इस रैली में कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे हाई है आपका 464 का, यहाँ पे लो है आपका 285 का, मतलब 464 से 285 कैलकुलेट करके अगर आप देखेंगे तो समथिंग अराउंड 65 प्लस आपका 15 हो गया 80 और 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको मिल जाता। ठीक है, आफ्टर दैट 285 के लेवल से यहाँ से अगर 300 के आसपास से भी आप बाइंग करते हो तो यहाँ पे आपको फिर डबल टॉप दिख जाएगा। 539 का हाई है। ठीक है, यानी कि 230 पॉइंट्स का भी यहाँ पे आपने प्रॉफिट लिया तो 180 और 230 आपका हो जाता है लगभग 410 पॉइंट्स। मतलब सिर्फ 12:30 बजे तक आपने 230 और 180 410 पॉइंट्स का प्रॉफिट निफ्टी में गेन कर लिया। इससे ज्यादा क्या चाहिए। फिर भी अगर किसी का मन यहाँ पे भी नहीं भरा, उसने अगर शॉर्ट भी किया यहाँ से 540 के लेवल से और एंड ऑफ द डे भी अगर बुक किया तो भी आपका मार्केट अगर आप देखेंगे तो 470 के आसपास का ही लो है, 468 का लो है। तो भी मिनिमम साइड पे भी, वैसे तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल टाइम्स मौका मिला था डबल बॉटम पे बुक करने का, लेकिन अगर आपने यहाँ पे भी बुक किया होगा एंड ऑफ द डे यहाँ से पोजीशन लेके तो भी आपको आराम से 50-60 पॉइंट्स तो मिला ही होगा। दैट मीन्स ओवरऑल दिन भर का अगर एक कैलकुलेशन में आपको बताऊं तो 450 टू 460 पॉइंट्स का प्रॉफिट अगर इंट्राडे में आप निफ्टी में निकाल सकते हैं
तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेड आपको कहीं भी किसी भी पैटर्न के थ्रू मिल सकता है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब देख लेते हैं कल के लिए मार्केट का क्या रिएक्शन बन सकता है और आपको कैसा रिएक्शन देखने को मार्केट में मिलेगा। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है और 2 दिन की गिरावट के बाद हमारा मार्केट भी कहीं ना कहीं कोशिश यही करेगा कि अपने लेवल्स को वापस से होल्ड करे। ठीक है, हालांकि अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट ने फर्स्ट डे 500 के लेवल के बिलो क्लोज किया है, लेकिन हमें कोई भी ब्रेकआउट हम तभी मानते हैं जब मार्केट कंसेक्यूटिव 2 दिन उसके नीचे क्लोज करे। तो कल भी अगर 500 की बिलो क्लोजिंग आएगी दैट मीन्स मार्केट यहां से नीचे की तरफ एक रैली करने को अब तैयार हो रहा है। लेकिन कल अगर हम फिर से 500 के लेवल को रिगेन कर लेते हैं दैट मीन्स मार्केट की ये जो गिरावट थी ये एक फेक गिरावट थी और मार्केट यहां से फिर से अपनी रैली कंटिन्यू ऊपर की तरफ करता हुआ आपको दिख सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कल की ओपनिंग रेंज क्या हो सकती है। देखिए हमारा मार्केट एग्जैक्टली 21,462 के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो कल जो एक्सपेक्टेशन है ओपनिंग की वो है आपकी 21,480। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा आपको प्रॉपर्ली लिख देता हूं। जो आपकी यहाँ पे रेंज आ रही है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए आपकी जो रेंज आ रही है वो रहेगी आपकी 21,480 से लेके 21,530। इसी रेंज में कल आपको आपका मार्केट ओपन होता हुआ दिखेगा। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा फॉलो करना है फॉर्मूला कि 21,500 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि पहले मैं आपको समझा देता हूं ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा के। 25 जनवरी मंथली एक्सपायरी आ चुकी है और 500 के लेवल पे 44 लाख कॉल राइटर से 40 लाख पुट राइटर से बराबरी का मामला है। लेकिन कल आपका मंथली एक्सपायरी का फर्स्ट डे है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा कोई वॉल्यूम का डेटा है नहीं। तो अगर मार्केट 500 के लेवल के ऊपर सपोज 15 से 20 मिनट टिक जाता है, अपने आप को होल्ड कर लेता है, तो मार्केट में क्या होगा, एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर मार्केट करेगा। 550 में कोई खास सपोर्ट है नहीं तो हम इजीली एक बार 600 के लेवल को टेस्ट करने जा सकते हैं। तो आप 580 से 600 तक के फर्स्ट टारगेट के लिए चल सकते हैं। फिर अगर 600 का लेवल मार्केट विद प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन के साथ सेकंड हाफ तक ब्रेक करता है तो आपको ऊपर की तरफ मिनिमम साइड पे 650 से 670 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सेम अगर 500 के लेवल को मार्केट नहीं ब्रेक कर पाता, खुलने के बाद 500 के नीचे ट्रेड करता है, तो उस केस में क्या होगा, नीचे की तरफ जो सपोर्ट आएगा वो कहीं ना कहीं 400 के आसपास ही बनेगा, क्योंकि 450 पे कोई खास वॉल्यूम है नहीं। लेकिन जो चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि निफ्टी का पीसीआर आपका सोल्ड जोन में है, इसीलिए देयर इज अ चांस कि मार्केट यहां से एक पॉजिटिव रिएक्शन आपको दे सकता है। इसीलिए फिर भी हम क्या ध्यान में रखेंगे कि भले ही मार्केट हमारा इस रेंज में क्यों ना खुल रहा हो, हम ये ध्यान में रखेंगे कि अगर 500 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट में अगर क्लोज कर रही है, ऊपर नीचे क्लोज नहीं कर रही है, तो ही हम क्या करेंगे, यहां से हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स हमारे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 21,580 का रहेगा आपका पहला टारगेट, और 580 का लेवल फिर मार्केट आपका ब्रेक करेगा तो आप 21,650 के लिए अपने टारगेट्स को लेके चल सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस जो इस केस में आप मेंटेन करेंगे, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 450 का। इस स्टॉप लॉस के साथ आप अपने बाइंग की पोजीशन लेके चल सकते हैं 580 से 650 तक के टारगेट्स के लिए। क्लियर है, बात कर लेते हैं सेल साइड की। सेल आपको तभी करना है सपोज मार्केट खुलता है या फिर ड्यूरिंग द मार्केट किसी भी टाइम में अगर मार्केट 500 के लेवल के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 500 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो फिर एक बार आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट इस केस में आपके बनेंगे 21,450 का पहला और 410 का दूसरा, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या दिखाया कि 400 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इतना इजीली 400 का लेवल मार्केट फिर गिव अप नहीं करेगा। इसलिए 450 से 410 के लिए आप फिर शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस इस केस में भी हम छोटा सा ही मेंटेन करेंगे 550 का, जिसके साथ आप आराम से शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे बना के चल सकते हैं। क्लियर, तो ध्यान से समझ लीजिए लेवल्स को कि भले मार्केट आपका 480 से 530 की रेंज में खुले, लेकिन आपको क्या नोटिस करना है कि अगर 500 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है तो हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे 450 से 410 के टारगेट्स के लिए, और 550 होगा हमारा स्टॉप लॉस। अगर मार्केट 500 के अबव 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रहा है तो फिर हम बाई करेंगे 580 से 650 के टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस होगा हमारा 450 का। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। देखिए 580 और 650 ये दोनों टारगेट मार्क है।
नीचे की तरफ थोड़ा सा चेंज हुए हैं, वो मैं आपको एग्जैक्टली मार्क कर देता हूँ इस साइड पे। 450 का रहेगा आपका पहला टारगेट, और यहाँ पे 410 का रहेगा आपका सेकेंड टारगेट। ठीक है, ये आपका 450 और 410, ये दो टारगेट्स के लिए आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है ऊपर 550 का, बाइंग के केस में 580 650 के टारगेट्स के लिए आप टारगेट्स मेंटेन करके चलेंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप ऑन द डाउन साइड 450 का। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके इंडिया विक्स बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा आज के दिन में बैंक निफ्टी हालांकि आपका खुला अच्छा खासा नेगेटिव भी था, खुलने के बाद मतलब बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी नेगेटिविटी दिखाई थी। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 492 पे बैंक निफ्टी खुला था। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 430 का लो है और आफ्टर दैट 46,184 का हाई। हमारे क्या टारगेट है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हमारे बहुत क्लियर से टारगेट थे कि लेवल क्या था हमारा कि 45,800 के बिलो अगर मिलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, 45,800 के एवब मिलेगा तो 46,200 से 500 के लिए हम बाइंग करेंगे। चलिए, तो मैं आपको पहले 5 मिनट्स के चार्ट में जिन लोगों ने 800 के एवब बाई किया होगा 200 तक के टारगेट्स यानी कि 400 पॉइंट्स उनको लेवल्स के अकॉर्डिंग मिले होंगे। अब अगर किसी ने हमारे पैटर्न को फॉलो किया होगा जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी सिखा रखा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं भी आपका टॉप नहीं बना। ठीक है, कोई भी कैंडल ने डबल टॉप नहीं बनाया, तो क्योंकि 10 पॉइंट की रेंज में टॉप चाहिए, यहाँ पे हाई देखिए 767, यहाँ पे 745। ठीक है, यहाँ पे आप बॉटम चेक करेंगे अगर तो यहाँ पे आपको बॉटम मिलेगा एग्जैक्टली 592 का, अगली कैंडल का बॉटम देखिए 600 का, तो 10 पॉइंट की रेंज में आपको डबल बॉटम मिल गया, आपने बाइंग इनिशिएट किया। बाइंग इनिशिएट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं आपका टॉप मिलेगा आपको 46,180 का। ठीक है, 180 184, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 600 से मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका था। अब टॉप बना तो वहां से आप मार्केट को शॉर्ट भी कर सकते थे। यहाँ पे आपको फिर एग्जैक्टली कहीं यहाँ पे भी बॉटम मिलेगा, यहाँ पे भी बॉटम मिलेगा। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके अगर दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए लो क्या है, यहाँ पे लो है आपका 522 का, यहाँ पे लो है आपका 507 का। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लो है आपका 572, यहाँ पे लो है 571, एग्जैक्टली मिल गया आपका डबल बॉटम। यहाँ पे आपने कहां से शॉर्ट किया 46,180 से, बुक कहां पे किया 580 पे, मतलब 600 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका यहाँ से हमने बाई किया था क्या कहते हैं, हाँ 600 के लेवल से, और यहाँ पे 200 के आसपास हमने बुक किया, तो 700 प्लस 600 यानी कि टोटल में 1300 पॉइंट्स का प्रॉफिट बाय यूजिंग ए सिंपल पैटर्न आप लोगों ने गेन किया होगा। यहाँ पे देखिए बहुत से लोग, मुझे पता है बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि ठीक है यहाँ से बॉटम में बाई किया तो स्टॉप पे एग्जिट क्यों नहीं किया, फिर स्टॉप पे एग्जिट क्यों नहीं किया, डायरेक्ट यहीं पे एग्जिट क्यों किया। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को समझा रखा है कि इस चीज को सीखने के लिए ना इस पैटर्न में आपको कुछ इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ेगा जिससे कि आप सक्सेसफुली पता कर सकते हैं कि कौन से टॉप पे आपको पोजीशन एग्जिट करनी है। ठीक है, तो इस महीने तो नहीं, क्योंकि इस महीने हमारे ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम में सारे सीट्स फुल हो चुके हैं। किसी को भी इंटरेस्ट हो तो वो नेक्स्ट मंथ ट्राई करके ज्वाइन कर सकता है, उसमें हम आपको डिटेल में यही सारी चीजें सिखाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब कल के लिए बैंक निफ्टी में किन लेवल्स का आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और आपको एक कैसा रिएक्शन बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो सेम वही लेवल्स रखेंगे जो हमने कल रखा था, कुछ भी मैं इसमें चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि 47,713 पे तो हम क्लोज ही हुए हैं। डाउ जोन्स में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, अगर जैसे कि मैंने अभी आपको ग्लोबल मार्केट दिखाया कि बहुत बड़ी कोई गिरावट नहीं है, 100 पॉइंट की गिरावट है, तो इजीली ये हमारा मार्केट इसको डाइजेस्ट कर लेगा, तो बहुत बड़ा कोई गैप डाउन ओपनिंग हम नहीं देने वाले। इवन जो हमारा लेवल है उसके आसपास ही फ्लैट या फिर थोड़ा पॉजिटिव ही हम खुलने वाले हैं। तो आपके लिए कल के मार्केट का लेवल बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको कल दिया था बैंक निफ्टी के लिए, 45,800 का लेवल ही रहेगा। 800 के ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करेगी 5 मिनट के चार्ट में, नीचे क्लोज नहीं करेगी, तो हम क्या करेंगे, हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट भी आपके सेम रहने वाले हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए एक्सपायरी वाले वीक का, मंथली एक्सपायरी वाले वीक का भी कायदे से अगर आप देखेंगे तो सेकेंड डे है वैसे, लेकिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी इस बार थर्सडे को है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी नहीं है कि वेडनेसडे को है। तो और अभी बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाऊं तो उसमें भी आपको कोई बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली मेक और ब्रेक का लेवल है 46,000 पे, 18 लाख कॉल राइटर्स, 17 लाख पुट राइटर्स, बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आ गए कि बहुत हेवी कॉल राइटर्स बैठे हैं इसलिए हम पार नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए 46,000 इजीली हम पार कर सकते हैं। फिर हाँ 46,500 के आसपास ही हल्का फुल्का रेजिस्टेंस आएगा, नीचे 45,500 के आसपास ही सपोर्ट आएगा, इसीलिए
बैंक निफ्टी में जो आपका मेक और ब्रेक का लेवल मैं आपको दे रहा हूँ 45,800 का है, क्योंकि 700 पे हम ऑलरेडी क्लोज हुए हैं। हल्का सा अगर गैप अप ओपनिंग निफ्टी करता है तो साथ में बैंक निफ्टी भी आपका 800 के आसपास ही ओपन होता हुआ आपको दिखेगा। तो उस केस में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 800 के एवब क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही है, तो हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट जैसा कि मैंने आपको कल भी दिए थे वही सेम टारगेट हम मेंटेन करके चलेंगे। 46,200 का पहला टारगेट और 46,500 का दूसरा टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है वो आप करेंगे 45,640 का। क्लियर है? सेल कब करेंगे? सेल तभी करेंगे अगर मार्केट खुलने के बाद या ड्यूरिंग द मार्केट कभी भी आपका बैंक निफ्टी 45,800 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट के चार्ट पे क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए तो फिर एक बार आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। बात करें टारगेट्स की तो टारगेट्स आपके बनेंगे 45,650 का पहला और 45,500 का दूसरा। क्योंकि अगर 500 के नीचे बैंक निफ्टी को जाना होता या टिकना होता तो आज वो कर देता। आज जैसे बैंक निफ्टी ने 500 का लेवल होल्ड किया वैसे कल भी कर लेगा। इसलिए ये छोटे से टारगेट ही रहेंगे शॉर्ट साइड के 650 से 500 तक के, और स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करेंगे वो रहेगा आपका 45,960 का। ठीक है, तो ध्यान से लेवल्स के अकॉर्डिंग ही अगर आप ट्रेड लेंगे ना, अगर किसी को डबल बॉटम डबल टॉप का पैटर्न समझ में अभी नहीं आ रहा है तो आप आगे चल के ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड है, और नहीं आ रहा है तो आगे चल के आप ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। और सिंपल सा अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ ये लेवल्स देख के आप ट्रेड ले रहे हैं तो भी एक सक्सेसफुल प्रॉफिट आप मार्केट से निकाल सकते हैं। आपको कोई बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस लेवल्स का ध्यान रखिए और उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूं। तो लेवल्स देखिए, बाइंग के तो ऑलरेडी मार्क्ड है, 800 से बाई करेंगे, 200 से 500 के टारगेट, नीचे स्टॉप लॉस है 640 का। सेल के केस में आपका पहला टारगेट बनेगा 650 का। ठीक है, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 500 का। ठीक है, 800 के बिलो आप शॉर्ट करेंगे, तब स्टॉप लॉस आप 960 का मेंटेन करेंगे, 45,960 का। क्लियर है? चलिए प्रॉपर लेवल्स नोट कर लीजिए। किसी को भी कोई डाउट हो रिगार्डिंग एनी इंडाइसेस एनी स्टॉक तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ही पूछ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। इसमें आप चाहे तो मुझसे पर्सनली भी कुछ भी पूछ सकते हैं। और रिगार्डिंग ट्रेनिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि इस महीने हमारी सीट्स ऑलरेडी फुल हो गई हैं, तो किसी को भी अगर ज्वाइन करना है तो नेक्स्ट मंथ ट्राई कर सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।